पहले के ज़माने में घर की औरतें घर में हमेशा साग सब्जी नहीं रहती थी, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर के बहुत अच्छा सा टेस्टी सा खाना बना ही लेते थे। कभी अचानक से कोई मेहमान आ जाए या कुछ अलग खाने का मन हो या घर में कोई सब्जी नहीं है, तो इस तरह से किसी न किसी जुगाड़ से सब्जियां बन जाती थी। तो यहाँ पर आज वही एक डिश मैं लेकर के आई हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। ये 1 कप बेसन मैंने लिया है, इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी पाउडर और उसके बाद डाल दिया है 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा कलर आने के लिए, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। बहुत ही अच्छी ये टेस्टी सी रेसिपी बन करके तैयार होगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, क्योंकि हम ये रेसिपी बेसन से बना रहे हैं, और इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक। आप ये रेसिपी एक बार बना करके देखेंगे, बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी के, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पहले सूखी चीज़ों को इस तरह से हम मिला लेते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए कभी भी आप बिल्कुल ताज़े बेसन का यूज़ करें, बहुत दिन का रखा हुआ बेसन ना यूज़ करें, नहीं तो ये रेसिपी थोड़ी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 बड़ा इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 हरी मिर्चों को पीस करके ले लिया है, और सभी सूखी चीज़ों को और लहसुन अदरक मिर्ची को इस तरह से हम इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट का बहुत ध्यान देना है। जैसे अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो 1 कप बेसन के लिए आप इसमें डालेंगे 2.25 कप पानी। अगर सबके घर में मेजरिंग कप नहीं होते हैं, आप घर की कोई भी कटोरी से बेसन नापिए, उस बेसन का आपने 2 गुना मतलब और थोड़ा सा और पानी इसमें डालना है, तभी इसका परफेक्ट जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बन पाएगी। तो यहाँ पर हमने एक लम्स फ्री बेसन का घोल बना लिया है। अगर बेसन बहुत दिन का है तो अच्छा नहीं बनेगा, और अगर बेसन में गुठलियाँ हैं तो छान करके ज़रूर लें। यहाँ पर मैंने भारी तले की कढ़ाई रख ली है, इसका गैस अभी ऑन नहीं किया है। इसमें हम बेसन डालेंगे इस तरह से घुमा करके, क्योंकि बेसन हमारा जम जाता है नीचे तले में, इस तरह से हम इसको डालेंगे। अब हमने गैस का फ्लेम ऑन किया है, इसको हम गैस जो हमारा होता है उसके छोटे वाले चूल्हे पर हम इसको पकाएंगे, और उसका फ्लेम हम बिल्कुल ही लो करके रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि शायद हम कढ़ी बना रहे हैं। जी नहीं, हम कढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम बेसन से ही बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी सी, एक ट्रेडिशनल सी हम ये एक रेसिपी बना रहे हैं, जिसको कि राजस्थान साइड में इसको पितौड़ बोला जाता है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको खड़रा बोलते हैं। आपके साइड इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से बोला जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है, लेकिन इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। कभी भी बेसन की कोई भी रेसिपी बनाने के लिए आप बेसन बहुत दिन का रखा हुआ ना यूज़ करें। अगर लगे आपको तो उसको चाल करके लें, और ताकि अच्छे से उसमें गुठलियाँ ना बन पाएँ, बिल्कुल भी अच्छा सी रेसिपी हमारी बने। और इसको हमें इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इसको गाढ़ा कर लेना है। इस रेसिपी में आपको रेशो का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 1 कप या 1 कटोरी अगर आपने बेसन लिया है तो उसके लिए आपको इसमें 2.25 कप या 2.25 कटोरी इसमें हमने पानी डालना है। तो इसको मैंने देखिए 2 कप पानी डाला था, और जो मैंने लहसुन अदरक मिर्ची पीसी थी उसमें भी मैंने थोड़ा पानी डाला था, तो इसलिए मेरा 2.25 कप पानी वो हो गया। इस तरह से हम इसको थोड़े थोड़े टाइम में प्लेट पर लगा करके चेक कर लेंगे। पहले 5 मिनट हम स्लो गैस पर इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसको चेक करना शुरू करेंगे कि हमारा ये अच्छे से जो रेसिपी हम बना रहे हैं पितौड़ के लिए, जो रेसिपी बन रही है वो अच्छे से पक गया है कि नहीं। जब ये पक जाएगा तो प्लेट अपने आप छोड़ने लग जाएगा। देख रहे हैं आप, अभी ये अच्छे से पका नहीं है, हाथ पे बेसन चिपक रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी अच्छे से पका नहीं है। पहले के टाइम में अचानक से मेहमान आ जाते थे तो सब्जी नहीं रहती थी अचानक घर में, पहले के टाइम में इतना पनीर भी नहीं मिलता था, तो औरतें इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के बहुत टेस्टी सी सब्जी बना करके तैयार कर लेते थे। इसको कम से कम 10 मिनट स्लो गैस पर भूनने के बाद फिर से मैं इसको देखिए चेक कर रही हूँ, थोड़ा प्लेट पे लगा करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे।
जब ये पक कर के तैयार हो जाता है तो ये खुद ब खुद इस तरह से देखिए कढ़ाई छोड़ने लग जाता है। और इसमें हमें कोई तेल का यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं डालना है। सिर्फ हमें बेसन को घोल करके भारी तले के बर्तन में गैस का फ्लेम लो करके हमें इसको पका करके तैयार कर लेना है। और लेकिन ये काम पूरा प्रोसेस हमें बिल्कुल ही स्लो गैस पर करना है। हाई गैस पर करेंगे तो ये पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा और जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, तो आपके पितौड़ भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे, जिसको कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको हम खड़रा बोलते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये बर्तन को छोड़ने लगा है, बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो चलिए फटाफट से हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है थाली। वैसे तो ये इतना अच्छे से पका है कि इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक सेफ्टी के लिए इस थाली के पिछले हिस्से पे इस तरह से एक बूंद तेल या घी डाल करके इस तरह से इसको चिकना कर लें। तो आपने जिस हिसाब से बैटर बनाया है, एक थाली 2 थाली, जिस हिसाब से आपको लगे कि इतने में हो जाएगा उतना आप इसको चिकना कर लें। और फटाफट से ये गरम गरम ये बैटर हमें जो ये हमने बनाया है बेसन का, ये हमें इस पर अच्छे से फैला देना है। इसको हमें ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो ये अगर ठंडा हो गया कढ़ाई में तो ये कढ़ाई में ही पूरा जम जाएगा। लेकिन हमें इसको शेप देनी है, तो इस तरह से हम इस सब्जी की शेप देने के लिए इसको हम इस तरह से बर्तन पर हम इसको लगा करके सेट कर देंगे। और इसमें कोई भी कारीगरी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है कुछ, हमें सिर्फ इसमें हमें परफेक्ट रेशो का ध्यान देना है। अगर आपका रेशो परफेक्ट है तो ये सब्ज़ी कभी आपकी ख़राब नहीं होगी, पितौड़ बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत लोग इस डर से ही नहीं बनाते हैं कि इसका रेशो जल्दी सबको पता नहीं रहता है। अगर इसका रेशो सही है तो ये सब्ज़ी आपकी, ये पितौड़ बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, तेल में ये बिखरेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 थालियों पे इसको इस तरह से लगा लिया है। इनको मैंने किचन में ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। अगर आपको जल्दी है आप इसको पंखे के नीचे भी इसको आप सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। 10 मिनट में ही आप देखेंगे अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। और ये बर्तन जो कढ़ाई में थोड़ा बहुत बेसन लगा रह गया था, ये पानी मैंने उसमें धो करके निकाल लिया है। अब ये सेट हो गए हैं, देख रहे हैं चाकू से या चम्मच के पिछले हिस्से से आप इनको कट करके रेडी करें। देख रहे हैं इतना ये अच्छा बना है कि बिल्कुल चाकू पे बेसन लगा नहीं है, अच्छे से ये पक गया है। तो इसी तरह से परफेक्ट रेशो से आप इसको बनाएं तो आप भी ये पितौड़ की रेसिपी बहुत आसानी से और झटपट से घर में बना करके रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्नैक्स के रूप में भी बना करके खा सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से आप चाहें तो इसकी ऐसे भी सब्जी बना कर सकते हैं। ये हर तरीके से ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में तो बच्चे इसको ऐसे भी खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है। अगर आपको 4-5 लोगों के लिए भाजी बनानी है तो सिर्फ एक थाली का ये पितौड़ बहुत ही इनफ है। देखिए कितना ये सॉफ्ट बना है, ना टूट रहा है, ना हाथों में लग रहा है, ना थाली में चिपक रहा है। जिस तरह की शेप आप इसको देना चाहें, स्क्वायर शेप, राउंड शेप, जैसे भी शेप आपको देनी है आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे ये पीसीस जो हमने कट किए हैं इनको हम निकाल लेते हैं। और चलिए इनको, हमारे नॉर्थ इंडिया में इनको फ्राई करके इनकी सब्जी बनती है, तो मैं आपको उसी तरीके से बताती हूँ। आपके यहाँ जैसे बनती हो आप मुझे ज़रूर बताना। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है। सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे। और अगर आप इनको स्नैक्स के रूप में खाना चाहते हैं तो आप इनको इस तरह से ही फ्राई करके हरी चटनी के साथ, अगर कोई गेस्ट आए हैं तो ये बहुत एक यूनिक सी रेसिपी हो जाती है। गेस्ट लोगों को एक यूनिक सा ये नाश्ता बन जाएगा आपको देने के लिए। तो इस तरह से आप इसको हाई गैस पर तेल हमें गर्म कर लेना, अच्छा गर्म तेल होना चाहिए। और गैस हमें मीडियम या टू लो नहीं करना है, हमें अच्छे गैस पर इसको, हाई गैस पर इसे हमें फ्राई कर लेना है। ये बेसन हमारा अच्छे से पका हुआ है, बिल्कुल भी देख रहे हैं तेल में ये ना बिखर रहा है ना टूट रहा है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे फूल करके ये खुद ही ये ऊपर आ जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये कितना अच्छा फूला फूला सा हमारा ये पितौड़ बन करके तैयार हो रहा है। तो आप बहुत जगह इसकी ऐसे ही सब्जी बन जाती है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर इसको इस तरह से फ्राई करने के बाद इसकी बहुत टेस्टी सी सब्जी बनती है। और इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको आपको बनाने का मन करेगा। तो थोड़ी ही देर में देखिए ये फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। कितना अच्छा इनका कलर आया है और कितने अच्छे ये फूले फूले से सॉफ्ट से बने हैं। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे ये बने हैं। तो इस तरह से मैं सारे अपने जो भी हमने ये बेसन के, आप खड़रा कह लीजिए या जो भी आपके यहाँ पर बोलते हैं, हम इनको फ्राई करके
रख लेते हैं। मेरे बच्चों को तो ये, घर वालों को इतना पसंद है कि फ्राई करने के साथ साथ ही वो खा जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे इतने की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और बाकी हमारे यहाँ सब ने इसको स्नैक्स के रूप में खा लिया है। तो इसमें से मैं तेल इसी कढ़ाई में लगाती हूँ, मैं ग्रेवी बनाती हूँ इसकी, ताकि इसकी ग्रेवी का टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आए, क्योंकि ये कढ़ाई अच्छे से गर्म है और दूसरे बर्तन क्यों ख़राब करना है। तो इसी में मैंने तेल एक्स्ट्रा जो था वो निकाल दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, एक बड़ा कटा हुआ प्याज और उसके बाद डाल दी है थोड़ी सी हींग मैंने, क्योंकि ये सब्ज़ी बेसन की बन रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर, एक बड़ा प्याज, 10-12 लहसुन की कलियाँ, अदरक 1 इंच और 3-4 हरी मिर्ची मैंने इसमें पीस करके ग्रेवी के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी अगर आप दही से बनाना चाहें तो आप दही में जो ये सूखे मसाले मैं डाल रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आप ये सब दही में पहले डाल करके अच्छे से फेंट लें और फिर इसकी आप ग्रेवी बनाएं। ये जैसे आपकी मन हो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी ऐसी ही ग्रेवी बनती है। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि हमने तेल में प्याज को भून लिया, उसके बाद उसमें लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटर का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद सारे मसाले डाल करके हम इसको पका लेंगे। तो हमने मसालों को ढक दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको खोल करके तब तक पकाएंगे जब तक मसालों से तेल छूट नहीं जाता। अब इसमें बीच में मैंने खोल करके इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। अगर आप दही से बना रहे हैं तो आप ग्रेवी इसकी, तो दही में भी आप वो कसूरी मेथी डाल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। याद रहे हमने बेसन में भी नमक डाल रखा है, तो उस हिसाब से हम नमक डालेंगे और नमक डाल के इसको मिला करके फिर से हम ढक देते हैं ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। और मसाले को कभी भी स्लो गैस पर ही पकाएं। और बेसन, आप जो मोटा वाला बेसन है इसको बनाने के लिए आप बारीक वाला बेसन ही यूज़ करें और कोशिश करें कि बहुत दिन का रखा हुआ बेसन आप इसमें ना यूज़ करें। यहाँ मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अच्छे से मसाले हमारे पक गए हैं। तो अब हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे। ग्रेवी के लिए सबसे पहले हमने जो वो बेसन वाला जो पानी हमने धो करके कढ़ाई रखा है वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद आप इसकी ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग, आपने थिक बनानी है या जैसी भी बनानी है उस हिसाब से आप बनाएं। अगर आपको ज़्यादा पतली नहीं करनी है तो थोड़ा सा पानी डाल करके आप ये ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रेवी थोड़ी पतली सबको पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और नमक हमने पहले से डाल रखा है। इसको ढक करके हम पानी को अच्छे से पकने तक का इंतज़ार करेंगे। तो इस बर्तन को हम अच्छे से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि पानी जल्दी से उबल जाए। थोड़ी देर में पानी देखिए अच्छे से उबलने लग गया है। इसको हम थोड़ा 2-3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे और इसके पकने के बाद हम इसका गैस का फ्लेम लो करेंगे और हमने जितने भी पितौड़ इस सब्ज़ी में डालने हैं या खड़रा जितना भी हमने इसमें यूज़ करना है वो हम इसमें डाल करके थोड़ी देर के लिए पका देंगे। आप देखेंगे हमने इतने परफेक्ट रेशो से बनाया है कि इस पानी में पकने के बाद भी, ग्रेवी में पकने के बाद भी ये बिल्कुल भी फट नहीं रहे हैं, फटेंगे नहीं और ना ये घुल के इसमें एक हो जाएंगे। ये बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। आप यकीन मानिए अगर आप ये कभी ये सब्ज़ी बनाएंगे तो गेस्ट लोग भी एकदम देखते रह जाएंगे, इतनी ये टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। आप इसको लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। इसको हम ढक करके 2 मिनट के लिए हम इसके साथ इसको पका लेंगे पानी के साथ। तो यहाँ पर ये पक गया है। हरा धनिया डाल करके इसको हम ढक करके गैस अपना बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने झटपट से पितौड़ कह लीजिए या खड़रा कह लीजिए, इसकी रेसिपी बना करके तैयार कर ली है। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना। जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर।